हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज इस सेशन में जानने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसे नाम दिया गया है बिहार लघु उद्यमी योजना। ये योजना उन युवा वर्ग के लिए दिया जाता है जो नए बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं या नया संस्थान स्थापित करते हैं, तो बिहार सरकार उन्हें योजना स्थापित करने के लिए 10 लाख का फंड प्रोवाइड करती है। तथा आइए पूरा प्रक्रिया को समझते हैं कि कैसे फंड प्रोवाइड किया जाता है और किस प्रकार की योजना या किस प्रकार की व्यवसाय पर यह लोन प्रोवाइड किया जाता है और इसका कब से अप्लाई डेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ता है। आइए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। बिहार सरकार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख का अमाउंट दिया जाता है और यह 10 लाख अमाउंट सेशन होने पर आपको सीधा इसका 50% ही आपको वापस रिटर्न देना रहता है सरकार को। अर्थात आप 50% इसका आधा करते हैं तो आपको लगभग 5 लाख रुपए का ही अमाउंट आपको पेड करना रहता है। अगर आप 5 लाख का यह अमाउंट आपको 84 मंथ में आपको पेड करना रहता है। अगर आप 84 मंथ को आप डिवाइड करते हैं 12 मंथ से, तो लगभग आपको यह 7 साल का आपको टाइम दिया जाता है इस लोन को प्रोवाइड करने के लिए। इस लोन को प्रोवाइड करने के लिए आपको 7 साल का समय दिया जाता है। अगर आप 5 लाख के अमाउंट को आप 84 मंथ से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका किस्त लगभग आपका किस्त आता है अराउंड फिगर में आपको 6,000 रुपये मंथली किस्त ही आपको पेड करना रहता है। ये 6,000 मंथली आपको किस्त 7 साल में आपको वापस पेड करना होता है। कई बार बिहार सरकार के द्वारा जो अनुसूचित कास्ट या स्पेशली कोई कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे BC 1 या EBC या EWS या आप SC एंड ST के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी कास्ट को कभी का लोन माफ़ भी कर दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। और यह नए बिजनेस स्थापित करने के लिए एक आर्थिक मदद उन युवाओं को दिया जाता है जो परिपक्व हैं लेकिन फंड या पैसे के कारण वह आगे व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। आइए इस योजना के अब वेबसाइट पर चलते हैं कि कैसे क्या प्रक्रिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आप थर्ड वाले ऑप्शन होम और संकल्प के बाद आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है परियोजना की सूचना। इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जो बिहार सरकार के द्वारा जो भी संस्थान पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा उस बिजनेस के बारे में यहाँ क्राइटेरिया बता दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि इन बिजनेस को करने पे ही आपको फंड वहाँ से बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे इट बिजनेस द सेंटर वेब द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अर्थात आप कोई वेब सॉफ्टवेयर कंपनी या वेब डिजाइनिंग सेंटर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है। या आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील फर्नीचर या आप स्टील से रिलेटेड कोई बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड ट्रांसफ़र होता है। आइसक्रीम, आटा सत्तू, बेसन उत्पाद, इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग, ऑटो गैरेज एंड कंकरिंग, होम पाइप, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग एंड नेटवर्किंग एंड कसीदारी एंड कॉर्नफ्लेक्स। इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि लगभग 51 प्रकार की बिजनेस के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अगर आप ये सभी डिटेल को आप फुलफिल करते हैं तो आप 1 जुलाई 2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इसे ज़रूर आप फिल करें। आइए अब इस डॉक्यूमेंट के बारे में समझते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या उम्र सीमा है और यह लोन किनको प्रोवाइड किया जाएगा।
आप देख सकते हैं कि जैसे होम बटन पर क्लिक करते ही आप थोड़ा स्क्रॉल करिए और स्क्रॉल करते ही आप देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निर्धारित अर्थात योग्यता के बारे में बताया गया है कि इन कैटेगरी को जो भी फुलफिल करते हैं तो उन्हें लोन सेशन किया जाएगा। जैसे वह व्यक्ति बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति या किसी भी समुदाय से आते हैं तो उनका एक मूल निवासी जातीय आवासी इस प्रकार की 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कम से कम 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट पास होना कंपलसरी है। उनकी उम्र सीमा रखी गई है जो 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में रखा गया और उस व्यक्ति की एक करेंट अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ता है जो आपके लोन सेशन होने के बाद डायरेक्ट आपके अकाउंट में फंड डाल दिया जाएगा। और साथ में आपको पैन कार्ड की भी रिक्वायरमेंट है। और आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज अर्थात जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना होता है, जैसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र पर जन्म तिथि के सत्यापन हेतु। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होता है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, संगठन प्रमाण पत्र अपलोड होता है, आधार कार्ड आपको अपलोड करना होता है, पैन कार्ड अपलोड करना होता है, फ़ोटो तुरंत खींचा हुआ पासपोर्ट अपलोड करना होता है, हस्ताक्षर का नमूना आपको अपलोड करना होता है और एक बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको एक कैंसिल किया गया चेक भी अपलोड करना होता है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये सभी प्रकार की आपको डॉक्यूमेंट बना के तैयार रखना है। इसका बहुत जल्दी अप्लाई किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अप्लाई डेट इसका 1 जुलाई 2024 लगभग आप सभी को 1 महीने का टाइम दिया गया है और आप आराम से ये सभी डॉक्यूमेंट को आप बना के रख लीजिए और अप्लाई होते ही ये सभी युवा वर्ग ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करें। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।